श्री शिवाय नमस्ते भैया दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करूँगी सावन सोमवार संबंधित कुछ जानकारी के बारे में, कुछ नियमों के बारे में। श्रावण के पूरे माह, क्योंकि कहा जाता है कि सावन का पूरा ही माह बहुत पवित्र होता है, बहुत पावन होता है। इसमें हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, जब तप करते हैं, भगवान से हर मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में क्या नियम होते हैं, किन नियमों का आपको विशेष तौर पर पालन करना चाहिए? क्योंकि देखिए, सावन सोमवार का जो व्रत है ना, उसका शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों में सावन सोमवार को मनोकामना पूर्ति वाला व्रत भी कहा जाता है। और क्या होता है, देखिए, सामान्य दिनों में जब आप व्रत के अंदर नहीं होते, व्रत आपने धारण नहीं किया होता है, आप कुछ गलतियां करते हैं, देखिए वो मान्य है। परंतु जब आपने व्रत रखा हुआ है, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं, संकल्पित होते हैं, और संकल्प लेने के पश्चात यदि हम कोई गलती करते हैं, तब हम पाप के भागी बन जाते हैं। क्योंकि हमने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया भगवान के समक्ष कि हम इस तरह से व्रत करेंगे, इस तरह से नियम पालन करेंगे, तब यदि हम कुछ गलतियां करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ता है। देखिए, वैसे तो भगवान शिव शंकर ओघरदानी है, त्रिकालदर्शी है, अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा प्रेम दुलार लुटाते हैं। परंतु यदि हमने व्रत का नियम लिया है, हमने संकल्प लिया है, तो कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न भी इसमें मैं इंक्लूड करूँगी यहाँ पर, और कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। परंतु वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो जानकारी आपसे छूट सकती है। तो सबसे पहले तो जो मेरे पास प्रश्न आ रहे थे वो यही थे कि कई बार जैसे हमें पीरियड्स रहते हैं, तो दीदी हमारा पहला सोमवार मिस हो गया है, तब हम क्या करें? बाकी के सोमवार करें, नहीं करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप बाकी के सोमवार कर सकते हो। अभी भी 3 सोमवार बचे हुए हैं, इस बार 4 सोमवार ही पड़ रहे थे। तो अगर आपने पहला नहीं करा है, पहली बात तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें, जब भी आप पीरियड्स में होते हैं, यदि कोई विशेष व्रत पड़ता है, कोई तीज त्यौहार पड़ता है, तो आपको व्रत करना जरूर चाहिए, उसके नियम पालन करने चाहिए। भले ही आप पूजा नहीं कर सकते, आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, अगर आपका एक व्रत छूट गया है तो आप बचे हुए 3 व्रत भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका पहला प्रश्न था जिसका मैंने आंसर दिया है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या सोमवार के दिन हमें सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? तो देखिए, क्या होता है, किसी भी विशेष तीज त्यौहार, छोटे बड़े व्रत में कहा जाता है, जो शास्त्र बोलते हैं कि सिर नहीं धोना चाहिए। परंतु हमेशा हर व्रत में विधान होता है एक दिन पहले सिर धोने का, यानी नहाए खाए जिसे हम बोलते हैं, नहाया जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। क्योंकि अब देखिए, एक माह की अवधि जो है वो बहुत लंबी है, और सोमवार का व्रत कुछ लोग तो देखिए, जैसा अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पूरे श्रावण मास का व्रत रखा है, बिना प्याज लहसुन का मैं भोजन करती हूँ। परंतु जो लोग सिर्फ सोमवार का व्रत करते हैं, कई बार भूल चूक से वह प्याज लहसुन यदि इतवार के दिन खा लेते हैं, तामसिक प्रवृत्ति में आता है प्याज लहसुन, तो आपको सोमवार के दिन सिर धोना ही चाहिए। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, सावन में वैसे तो देखिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, परंतु कई बार भूल चूक यदि आपसे हो जाती है तो आपको सिर अवश्य रूप से धोकर ही पूजन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में विशेष तीज त्योहारों पर यदि आपने गलती से तामसिक भोजन कर लिया है या आपके पीरियड्स थे, तो आपको सिर धोकर ही पूजन करना चाहिए, यह भी विधान बतलाया गया है। तो यदि देखिए, पीरियड्स के बाल वैसे तो कहा जाता है सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए। आप जैसे इतवार के दिन थोड़ा सा बालों में पानी डाल के नियम पूरा कर लीजिए, और सोमवार के दिन शैम्पू वगैरह करके अच्छे से सिर धो सकते हैं। परंतु पानी में मैं हमेशा बोलती हूँ, कच्चा दूध मिलाकर ही आपको सिर धोना चाहिए व्रत वाले दिन। तो सोमवार के जो व्रत हैं आपके, उसमें आप सिर बिल्कुल धो सकते हो, पर पीरियड्स वाले बाल सोमवार के दिन ना धोएं, उन्हें एक दिन पहले ही पानी वगैरह डालकर आप नियम पूरा कर लीजिए और सात्विक भोजन करिए। और गलती से प्याज लहसुन यदि आप खाते हो इतवार के दिन, तो आपको सवेरे सोमवार के दिन स्नान करके सिर धोने के बाद ही पूजन करना है। क्योंकि जो नियम है देखिए, वह नियम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा नियमों को हमें अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए। सावन सोमवार से जुड़ा एक अन्य नियम जो मेरे पास बार बार प्रश्न आते हैं कि दीदी, सावन सोमवार का जो व्रत हमने रखा है उसका पारण कब करें? मतलब कुछ खाएं, नहीं खाएं, फलाहार करें, सेंधा नमक खाएं, क्या करें आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो व्रत है सावन सोमवार का, तो व्रत में आप देखिए खा सब कुछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु व्रत का जो नियम है वह जान लीजिए। व्रत में तीसरे पहर तक उपवास रखना चाहिए आपको। जब आप सावन सोमवार व्रत कर रहे हैं तो 3 पहर तक,
3 पहर की पूजा करने के पश्चात चौथे पहर में हमेशा व्रत खोला जाता है। और भोलेनाथ की 2 बार पूजा करने का विधान भी शिव महापुराण में बतलाया गया है। 2 बार का पूजन अर्थ है कि एक बार आपने सुबह जब आप नहाए, आपने अपना पूजा पाठ कर लिया, आपने दूध चाय वगैरह यदि आप नहीं रह सकते हैं तो आपने ले लिया। कुछ लोगों का देखिए ये नियम होता है कि वह एक ही बार शाम को पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो आप उस तरह से व्रत रख सकते हो, परंतु शाम को प्रदोष काल में पूजन करने के बाद, क्योंकि महादेव का पूजन प्रदोष काल में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शाम को पूजा करने के बाद जब आपने प्रदोष काल में पूजन कर लिया, प्रदोष काल मतलब जब सूर्यास्त होता है 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, प्रदोष काल में आपने मान लीजिए 5-6 बजे पूजन कर लिया है, उसके बाद आप अपना व्रत बिल्कुल खोल सकते हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है भगवान को भोग लगाए बिना वह अपना व्रत नहीं खोलते, तो जो भी आपने सात्विक भोजन अपने लिए तैयार करा है, कुछ लोग देखिए भगवान को खीर का भोग लगाते हैं तो वही प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं, कुछ लोग फलों का भोग लगाते हैं, कुछ लोग मीठा भोजन जैसे स्वयं करते हैं। मीठा भोजन आप एक समय कर सकते हैं, क्योंकि जो व्रत है सावन सोमवार को उसे फलाहारी व्रतों की श्रेणी में रखा गया है, तो इसमें मीठा भोजन करना होता है। आप कोई भी एक तरह का अनाज ले सकते हैं, जैसे आपने दही के साथ में पूड़ी ले ली, कोई हलवा ले लिया, तो उसी तरह का जैसे आपने भगवान के लिए खीर बनाई है तो आप खीर का भोग लगा के खीर का प्रसाद ले सकते हैं। परंतु कुछ लोग देखिए स्वास्थ्य के कारण व्रत रखना चाहते हैं, परंतु तबीयत खराब होने के कारण व्रत नहीं रख सकते, तो ऐसे में आप सेंधे नमक से बनी हुई कुछ भी भोजन जो आपने तैयार करा है अपने लिए, आप भगवान को उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए आपने अपने लिए जो भी भोजन तैयार करा है, मीठा भोजन या नमक वाला भोजन, सेंधे नमक का भोजन, फल खीर वगैरह जो भी आप स्वयं ग्रहण करते हैं, आप उसी का भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। और भगवान को भोग अर्पित करने के बाद, गाय का निवाला निकालने के बाद आपको अपने लिए भोजन करना चाहिए। और देखिए कुछ लोगों की आदत होती है भोजन में शुद्धता देने के लिए जो भी भगवान के लिए वो प्रसाद रखते हैं उसमें तुलसी दल जरूर मिलाते हैं। तो महादेव के भोजन में जो भी आप उनके लिए प्रसाद रखते हैं उसके अंदर तुलसी दल नहीं मिलाया जाता, तो उसमें आप बेलपत्र रखकर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि जिस तरह से कान्हा जी का जो आप प्रसाद उन्हें अर्पित करते हैं वह तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। उसी तरह भोलेनाथ को जो भी आप प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें बेलपत्र यदि आप रखते हैं तो वह जो प्रसाद है आपका वो पूर्ण माना जाता है। तो भगवान के प्रसाद में हमेशा बेलपत्र आप रखें। अब देखिए आप जो भी भोजन बना रहे हैं ये मत सोचिएगा कि मैंने सेंधे नमक का भोजन बना लिया है तो क्या नमकीन वाला भोजन मैं भगवान को अर्पित करूं या नहीं करूं, क्या अर्पित करूं, इसलिए मन में संकोच मत लाइए। शुद्ध सात्विक जो भी भोजन आपने अपने लिए तैयार करा है बिना तेल मसाले का, क्योंकि व्रत के दौरान तेल मसाला नहीं खाया जाता, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और आप चाहें तो फल पर भी व्रत रख सकते हैं, जैसी देखिए आपकी शारीरिक क्षमता हो। देखिए और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, यदि आपने सावन सोमवार व्रत किया भी है, ठीक है, और आप पीरियड्स में थे, आप पूजा नहीं कर पाए, पर पीरियड्स में देखिए आपको प्रसाद लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद होता है, हम पीरियड्स में होते हैं। तो प्रसाद के लिए देखिए आप किसी को ये मत बोलिए कि मैं प्रसाद नहीं लूँगी, क्योंकि प्रसाद का देखिए आप अपमान नहीं कर सकते हैं, तो आप हाथ जोड़कर मना कर दीजिए बस, क्योंकि जब आप हाथ जोड़ देंगे सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। तो पीरियड्स में प्रसाद आपको नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं जब हम लोग अकेले रहते हैं, लेडीज़ जो अकेली रहती हैं उनके घर में पूजा पाठ करने वाला कोई होता नहीं, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड तो मतलब दिया बत्ती भी नहीं करते, अब हम मतलब उनको क्या बोलें कि आप पूजा कर दीजिए। तो देखिए कभी भी ये इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान ना हुआ करें कि मेरे पति तो पूजा ही नहीं करते दीदी, अब मैं क्या करूँ। देखिए जो भी महिला पूजा पाठ करती हैं उनकी कहा जाता है कि एक लड़का जब पैदा होता है शादी से पहले जो उनकी माँ होती है उनकी पूजा पाठ का पुण्य फल बेटे को मिलता है। बेटे की शादी होने के बाद जब जो विवाहित स्त्री होती है जब वह कोई पुण्य कर्म करती है तो पूरा भाग पति के खाते में भी जाता है। तो इसीलिए परेशान ना हुआ करें, आप पूजा पाठ करें, वो नहीं भी कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो कि ये तो पूजा पाठ करते ही नहीं है। तो आप पूजा पाठ करें तो आपका पूरा फल उन्हें भी मिलता है। परंतु यदि आपको लगता है पीरियड्स में हो आप कोई पूजा करने वाला नहीं है तो और घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी आता है आप उससे केवल घंटी ही बजवा सकते हैं, या अगर आपके घर में शिवलिंग है आप पूजन करते हैं तो थोड़ा सा जल चढ़वा दीजिए, क्योंकि देखिए दीपक वगैरह तो बच्चा जला नहीं पाएगा, घंटी कोई भी बच्चा बजा सकता है। तो आप इस तरह से करके मंदिर का नियम पूर्ण करवा सकते हो, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके पश्चात देखिए सावन में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जब आपने व्रत किया है, मान लीजिए आपने श्रावण सोमवार किया है,
तो एक तो व्रत के दौरान आपको बार बार खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कई बार आदत होती है कि हम सुबह उठे कभी चाय ले रहे हैं, कुछ लोग सुस्ती के कारण व्रत है आज कुछ करने का मन नहीं है तो 3-4 कप चाय पी ली। तो आपको देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि दीदी घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब हम क्या करें। तो देखिए आप सुबह जब आपने अगर एक बार पूजन कर लिया, ठीक है, पूजन करने के पश्चात आप दूध चाय जो चाहते हैं वो ले लीजिए, परंतु थोड़ा सा नियम ये रखिए, व्रत करने के पहले पहले अगर आपने व्रत देखिए धारण किया है, पूजा करने के पहले पहले आप कुछ ग्रहण ना करें। एक बार आप पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद आप दूध जल वगैरह जो चाहें वह ग्रहण कर सकते हैं। और यदि देखिए आपको ऐसा लगता है आप बिना दूध जल के नहीं रह सकते, तो आप पहले भगवान को वो भोग स्वरूप अर्पित कर दें, उसके बाद ही उसे प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए कोई मनाही नहीं है, परंतु व्रत के दौरान क्योंकि आजकल का देखिए मोबाइल का ज़माना है, आधा टाइम हम अपना फ़ोन पे ही बिताते हैं। तो फ़ोन पे जब हम बातें करते हैं बुराई भी निकलती है मुँह से, किसी के लिए अपशब्द ही निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए इंसानी जीवन है। हम अभी भगवान की श्रेणी में नहीं आते कि हमारे मुँह से कुछ गलत चीज़ निकलेगी ही नहीं। व्रत के दौरान किसी की चुगली ना करें। देखिए अपना भजन में जितना मन हो सके, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलती कि पूरा समय पूजा पाठ करते रहिए, परंतु शांत रह के मन में भगवान का स्मरण आपको करते रहना चाहिए, तभी आपके व्रत का पूर्ण फल देखिए आपको प्राप्त होता है। और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, सावन में किन वस्तुओं को लाना घर में शुभ माना जाता है, उन सभी को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पर है ऑलरेडी, आप जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नियम पसंद आए हों, समझ में आए हों और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।